नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हसलर्स इन चैनल में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मज़ेदार भी होगा और फ़ायदेमंद भी होगा उन सब के लिए जो कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बांटूंगा। पहली बात तो हम आईपीओ में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, ये सही ऑप्शन है हमारे लिए, क्या हमें करना चाहिए इन्वेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस। और दूसरा, कैसे हम प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करें। अगर हमने आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच लिया तो कौन कौन सी चीज़ें अगर हम ध्यान रखें तो हमारा प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि व्यूअर्स सेक्शन में ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि अगर मैंने वो आईपीओ में, कौन सा आईपीओ, जोमेटो, सबने सुना ही होगा यार। जिसने इन्वेस्ट किया होगा उनको भी पता है, जिसने नहीं किया उनको भी पता है कि यार जोमेटो नाम का एक कोई आईपीओ आने वाला था, कोई आईपीओ आने वाला था जो कि धरती पे टकराएगा और पैसा दे के जाएगा। तो अगर आप उनमें से है जो कि सोच रहे होंगे कि इस आईपीओ में अगर मैं इन्वेस्ट कर देता तो शायद मैं 10,000 तक कमा लेता, है ना, तो वो लोग बहुत गलत सोच रहे हैं। बहुत गलत क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि अगर आपका लक फेवर करता और अगर आपने सही ढंग से स्ट्रैटेजी बना के और थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट किया होता तो आपको 10 नहीं 30,000 तक, 30,000 तक आपके फैमिली को बेनिफिट हो सकता था। और भैया आपने फैमिली क्यों यूज़ किया? मैंने तो ये नहीं कहा कि आप बना सकते थे, क्योंकि आप बना नहीं सकते। रिटेलर्स कोटा में आपका 15,000 के आसपास एक लॉट का साइज होता है, तो उसमें आपको 10,000 तक प्रॉफिट आप बना सकते थे। लेकिन मैंने फैमिली इसलिए कहा क्योंकि अगर आपके घर वाले भी आपके साथ इन्वेस्ट किए होते तो उनको भी ये फ़ायदा मिलता है। तो कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा लास्ट में इस वीडियो के लेटेस्ट सेक्शन में कि आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं आपका मिलने का चांस, पहली बात। और दूसरा, प्रॉफिट का चांस, प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होता है इससे, है ना। तो इस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं कि यार हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं आईपीओ को। आईपीओ को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं क्या? तो अगर आपने नेट में सर्च किया होगा तो आप देखेंगे कि लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, जो कि जाने माने इन्वेस्टर है इस दुनिया के, वो भी बोलते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये तो गैम्बलिंग है। तो आईपीओ अगर गैम्बलिंग है तो क्या हमें गैम्बल करना चाहिए? तो अगर मन में ये सवाल आया तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि यार हम जैसे लोग, हम जैसे मतलब जो कि एक पैसिव इनकम बिल्ड करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट से हमारा पेट नहीं पालेगा, ठीक है ना। हम क्या चाहते हैं कि अगर हम एक्स अमाउंट ऑफ पैसा कमा रहे हैं तो इसमें से x/5 x/4 एक सप्लीमेंट्री इनकम आए हमारे जिंदगी में। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए हो गया। और अगर कॉलेज स्टूडेंट है जिनके पास कोई पैसा नहीं है तो एक इन्वेस्टमेंट जर्नी से आप फाइनेंस का एक थोड़ा आउटलुक रेंज बढ़ा रहे हैं कि नहीं, मुझे इन्वेस्ट करके थोड़ा पैसा कमाना है, एक्स्ट्रा पैसा आएगा, तो वो कोई खराब चीज़ नहीं है। तो उनके लिए जो पैसिव इनकम बिल्ड करना चाहते हैं उनके लिए, तो इन लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि इसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे या इसको हम गैम्बलिंग कहेंगे। हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि अगर हमने कुछ सोचा, हमने कुछ मार्केट का व्यू लिया कि यार ये आईपीओ अच्छा करने वाला है, हमने सोचा कि अच्छे करने वाला है, तो अगर इसने अच्छा किया तो हमें पैसा मिलेगा, बहुत सही। लेकिन अगर इसने गलत किया, मैंने अगर हमने गलत सोचा, अगर इसका प्रॉफिट नहीं हुआ, इसने गलत किया, तो हमारा डाउन साइड में लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें फिक्र बस इस दोनों चीज़ का करना चाहिए कि अगर हमने सही सोचा तो हमें प्रॉफिट हो, अगर हमने गलत सोचा तो हमारा लॉस ज़्यादा ना हो। तो ये दोनों चीज़ आईपीओ में बहुत हद तक चल जाता है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, लास्ट 1 महीने का, लास्ट 1 साल का डाटा देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि 95% जो कंपनीज है वो पॉजिटिव लिस्टिंग गेन देके गया है। तो इसमें प्रॉफिट करने के लिए कोई तकनीकी ज्ञान नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हमने पैसा लगाया आईपीओ में, अगर उसने लिस्टिंग गेन दिया तो पहले दिन में पैसा निकाल लो, बस खत्म। कोई दिमाग लगाने का चीज़ ही नहीं है। हाँ, अगर आप दिमाग लगाए तो उसमें और भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो कि दिमाग लगाएंगे ही नहीं, उनके पास बहुत काम है करने के लिए। या वो लोग जानना ही नहीं चाहते कि यार स्टॉक मार्केट बहुत भयंकर चीज़ है, हम तो भाई कुछ नहीं करने वाले, हम बस बैठे हैं। हमें बस क्या करना है, आईपीओ में जाना है, पैसा डालना है, प्रॉफिट लेना है, पहले दिन निकल लेना है। तो उनके लिए ये बहुत सही है। और अगर आपको मिला, दूसरा केस होता है आपको पैसा मिला अलॉटमेंट और वो नीचे क्लोज हुआ, उनके लिए क्या करना है, वो लोग बस होल्ड कीजिए, क्योंकि एक बुल रन आएगा, आपका पैसा फिर से बिड प्राइस तक तो चली जाता है। ये कुछ दिनों का डाटा मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ हुआ कल्याणी में कि भाई मैंने 15,000 लगाया, वो कुछ दिन बाद देखा एक 1/3 पोर्शन जो है वो साफ हो चुका है। तो मैंने क्या किया भाई, होल्ड किया, उसे होल्ड करते करते 1 महीने बाद वो फिर से बिग प्राइस पे चला आया। तो मैं जल्दीबाजी करके निकालना नहीं है, हम लॉस खा के तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि आईपीओ में जो स्टॉक आ रहा है जनरली वो
बीट प्राइस के आसपास पहुंच जाएगा। अब तीसरा कैटेगरी, जो लोग भाई अलॉट ही नहीं हुआ, वो क्या करे? कुछ नहीं करना भाई, बैंक अकाउंट में मिल जाएगा आपको पैसा। तो बहुत सिंपल है, आपको इन्वेस्ट जरूर पैसा लगाना चाहिए। इन्वेस्ट नहीं कहूँ, क्योंकि कोई कुछ लोग तो भाई बावले हो जाएंगे कि ये इन्वेस्टमेंट कह रहा है, आईपीओ इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक टूल है जल्दी पैसे कमाने का, अगर आपका लक फेवर करे और कुछ स्ट्रेटजीज है जो कि अब मैं बोलूंगा, तो आपका पैसा बन जाएगा। तो जो वीडियो देख रहे हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट है, बहुत बढ़िया, अगली बार से अप्लाई करना चालू करें और आपको 2-3 महीने में एक बार मिल जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बदनसीब किस्मत वाले नहीं है तो आपको मिल जाएगा। और जो लोग अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोले, उनके लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई स्टॉक मार्केट में न्यू हाईज आ रहा है, आप बैठ के क्या कर रहे हो? डीमैट अकाउंट तो खोल ही दो, है ना? कभी पता चले कि एक स्टॉक 10 गुना हो रहा है, हम बैठे कुछ नहीं कर रहे। तो उससे अच्छा अगर डीमैट अकाउंट खोलना है तो जीरोधा और अपस्टॉक दोनों का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे एक अकाउंट खोल लो। कुछ पैसा थोड़ा बहुत जाता है, 200-300 रुपए, लेकिन वो वर्थ इट है, उससे ज़्यादा फायदा नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आईपीओ का चांसेस कैसे इंक्रीज होगा, जो कि मेन मुद्दे की बात है। तो देखो, जब आप फील करने बैठोगे ना वो आईपीओ बिड बिड का, तो आप देखोगे कि प्राइस देगा कि आप प्राइस रेंज देगा A से A+10, मतलब सिंपल टर्म्स में देखे तो 50 से 60 ऐसा कुछ रेंज दिया। तो अपने को ज़्यादा होशियार बन के उसे लोअर प्राइस में नहीं फिल करना है, ताकि हम ज़्यादा शेयर खरीद पाए। हमें मैक्सिमम जो देगा रेंज उसमें बीट करना है, क्योंकि अगर हमारा व्यू, मार्केट व्यू सही रहा, अगर वो अच्छा आईपीओ निकला, तो वो ओवर सब्सक्राइब जरूर होगा। और ओवर सब्सक्राइब मतलब क्या? सबको तो नहीं मिलने वाला शेयर। तो वो लोग जो बोली ज्यादा पैसे का लगाए ना, उनको मिलेगा शेयर। तो हमें क्या करना है कि कोई रेंज मिले ए से बी, जो कि बी अगर हायर प्राइस है तो उस पर हमें बोली लगाना है। तो कुछ कट ऑफ प्राइस भी बोलते हैं, हम कट ऑफ प्राइस पे लगा देंगे और छोड़ देंगे। दूसरा टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लास्ट दिन तक वेट नहीं करना है। हम बहुत बिजी है, पता चला लास्ट दिन में हम खोले, हमने सब कुछ भर दिया, फिर वो अप्रूव करने के लिए यूपीआई आईडी मांगा और आपको कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया, अपने अप्लाई नहीं कर पाया। मेरे साथ हुआ था 2 दिन पहले, वो क्लीन करके कुछ आईपीओ आया था, तो मैंने आईपीओ में लास्ट दिन भरा, सब कुछ कर दिया, फिर वो क्या हुआ, भीम में भी आ गया, अप्रूव करने गया तो बोला टेक्निकल एरर। भाई 4 बजे टेक्निकल एरर आएगा तो क्या टाइम नहीं है ना, बस छूट गया अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे आपको नहीं करना है। अगर आपको मालूम है कि भाई आईपीओ आ रहा है, मुझे इन्वेस्ट करना है, जो कि आपको पहले से आपने सोच के रखा, नहीं भाई इन्वेस्ट तो हमें इस आईपीओ में करना है, तो हम पहले दिन में करके बैठ जाएंगे। टाइम क्या लगता है, 5 मिनट नहीं लगेगा आपका। आपने तो रिसर्च भी नहीं किया ज़्यादा, आपने तो वही बोला कि मैं पैसा लगाऊंगा, तो आपने क्या किया, पैसा लगा दिया 5 मिनट में, बस खत्म, पहले दिन में लगाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, होशियारी के चक्कर में बेवकूफ़ नहीं बनना है हमें, कि पता चला हमारा पैन आईडी एक है, हमने एक आईडी से 5-5 एप्लीकेंट भर दिए। भाई हम तो सोच रहे हैं भाई हमने 5-5 बना दिया, अब 10,000 प्रॉफिट एक में हो गया तो 50,000 बन जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बोला कि जीरोधा या अपस्टॉक, कहीं पे भी आप अकाउंट खोले तो आप मल्टीपल अकाउंट खोले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अकाउंट खोल के हर एक में अगर आपने एक एक करके अप्लाई किया, मान लीजिए जीरोधा में आईपीओ के लिए अप्लाई किया, उसी आईपीओ के लिए आप स्टॉक में भी किया, ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशन अगर एक पैन से देंगे तो क्या होगा आपको पता है? होगा यही कि आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक पैन से एक आईपीओ के लिए अप्लाई करें। और तीसरा चौथा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि फैमिली मेंबर्स को कन्विंस कीजिए कि उनको भी आईपीओ में पैसा डालना चाहिए और अकाउंट ज़्यादा खोले, क्योंकि अब घर वाले अगर 10 अकाउंट खोलेंगे तो भाई सिंपल मैथमेटिक्स है ना, मेरा प्रोबेबिलिटी x है, मेरे घर में अगर 10 लोग हैं, 10 लोग अकाउंट खोलेंगे तो 10x हो गया प्रोबेबिलिटी। हमें इससे फ़ायदा ही नहीं है कि भाई अपने आईपीओ मिला नहीं मिला, क्योंकि पैसा तो फाइनली नहीं मिलेगा तो बैंक अकाउंट में मिल ही जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी बहुत इंक्रीज होता है। प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज होता है? क्योंकि मैं इसमें देखा जोमेटो में, भाई लोगों को मिल ही नहीं रहा है आईपीओ, उसमें कुछ लोगों को क्या हुआ, फैमिली में 3-3 लोग हैं, तीनों ने मिल गया, भाई तीनों को मिल गया 10-10 करके 30,000, जो कि मैं पहले बोल रहा था पॉसिबल है। ऐसे एक बात तो हो गई आपकी जिंदगी में, तो आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ किया ही तो नहीं। वही सोचते हैं ना जो लोग स्टॉक मार्केट को आइडिया नहीं है, वो बोलेंगे कि यार मैं इतना मेहनत करता हूँ पूरे साल, है पूरा महीने में मेहनत किया, मुझे मिला 10,000। हाँ, मेरे बेटे ने कोई अकाउंट खोल दिया, ठीक है ना, उसने इन्वेस्ट कर दिया, उसमें मिल गया मुझे 10,000 12,000, कुछ मैं क्या किया, मुझे क्यों मिलना चाहिए पैसा? जिनको आइडिया नहीं है फाइनेंसिस का, जिनको ये लगता है कि पैसे के लिए उनको खुद को मेहनत करना पड़ेगा, उनको ये फंडा समझ में नहीं आएगा। और हमें समझाना भी नहीं है, क्योंकि भाई वो समझते ही नहीं ना, उनको समझना नहीं है, उनको सब मालूम है
कि यार मुझे मेहनत करना है तो फिर पैसा आएगा, मैं कुछ किया नहीं तो क्यों पैसा आएगा। तो मैं नहीं समझाना है, हमें क्या करना है, चुपके से जाना है, एक डीमैट अकाउंट खोल देना है और अप्लाई कर देना है आईपीओ। एक बार उनको पैसा मिल गया ना, अगली बार से वो खुद करेंगे अप्लाई। लेकिन पहली बार आपको एक थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा घर वालों के केस में, तो इससे आपको प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगा और प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होगा। तो यही बोलना था मुझे इस वीडियो में, और आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ये कैसे जनाएंगे आप, आपको अच्छा लगा वो मुझे कैसे पता चलेगा, ये पता तभी चलेगा जब आप लाइक बटन पे क्लिक करेंगे। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर करिए उन सभी दोस्तों के साथ, या आपका अगर कोई सोसाइटी हो उसमें बहुत सारे हाउसवाइफ्स हो, उनको एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, तो ये बेसिक तो कर ही दीजिए। अब इन्वेस्ट करे या ना करे वो आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आईपीओ के लिए मुझे लगता है ये सब में डिपेंड करता है, आपके पास एक जुनून होना चाहिए कि यार मैं पैसा लगाऊंगा, मैं महीने साल में 10, अगर मैं 20 बार लगाया तो 20 बार में एक बार तो मिल ही जाना चाहिए। और एक बार भी मिले तो वो भी क्या है, मुफ्त का पैसा ही है ना, हमने कुछ मेहनत थोड़ी किया, 5 मिनट तो दिया था फिलअप करने के लिए, है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और चलिए चलते हैं, हैव अ गुड डे, बाय।